आजाद नहीं हुआ है। 1946 की बात थी, 47 को भी आया नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा ये तो इस तरीके से मुझे तो कमजोर कर देंगे, मेरे समाज को फिर 5000 साल पीछे ढकेलना चाहते हैं गांधी जी। इसलिए मुझे अब इनकी बात को नहीं बल्कि मुझे अंग्रेजों के पास जाना चाहिए। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, लंदन गए बाबा साहब अम्बेडकर, उनके प्रधानमंत्री से मिले और बोले कि जिस क्षेत्र को हमने हमारे इंडिया में था उसे पाकिस्तान दे दिया। उसमें शर्त था, क्या शर्त था? एक माउंट बेटन योजना समिति बनी थी संविधान सभा में। उसमें शर्त था कि जो 50% से अधिक आबादी रहेगा, यानी जो 50% से अधिक आबादी रहेगा जनसंख्या, वो भारत में रहेगा, और जो 50% से कम रहेगा वो पाकिस्तान में रहेगा। ये बातें थी। उस योजना से भी उलट चल करके गांधी जी ने उसको पाकिस्तान में दिया, और कितनी प्रतिशत था? 48% जैसर और खुल्ला क्षेत्र का था। तो भारत में रहना चाहिए था तो पाकिस्तान जाना चाहते था? भारत में रहना था, क्योंकि 52% हमारा आबादी था, तो 52% तो भारत में रहना चाहिए ना। लेकिन उसको भी पाकिस्तान में दे दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जीत के आ गए थे। तो साथियों, अंग्रेजों ने बात को सुना और कहा, और यही कांग्रेस और यही गांधी के सामने 3 पत्ते का पत्र लिखा गया अंग्रेजों के द्वारा, और 3 शर्तें रखा गया। क्या क्या शर्त मैं आप लोगों को खुलासा करना चाहता हूं। पहला शर्त यह था कि गांधी जी और आपके जितने भी संगठन के लोग, पहला हमारा शर्त यह रहेगा कि जिस क्षेत्र जैसर और खुल्ला जो पाकिस्तान बांग्लादेश का है उसको आप भारत में रखिए। ये हमारा पहला शर्त है। दूसरा शर्त अंग्रेजों ने रखा कि यदि ये नहीं कर सकते तो जिस स्थान से बाबा साहब चुनाव लड़े थे या आपके भारत के अंतर्गत में जो भी कांग्रेस का संविधान सभा का सदस्य होगा उसको आप इस्तीफा दिलवाओ, और उसके स्थान पे बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे इंसान को आप पहले भेजो। ये दूसरा शर्त था। और ये दोनों शर्त आप नहीं मानते तो तीसरा शर्त यह था कि 115 देश को गुलाम किए थे, बाकी देश को हम आजाद करेंगे, लेकिन भारत को 10 साल के लिए हम आजाद नहीं करेंगे। ये तीसरा शर्त था। इसने रखा है शर्त, अंग्रेजों ने गांधी के सामने रखा। जब ये शर्तें पढ़ करके गांधी का उसका जमीन खिसक गया, और जमीन ये कराए तो मेरा महात्मा बनने का तो सपना चूर हो जाएगा। तो एक काम किया जाए कि चर्चा किए, और चर्चा करने के बाद में फिर किसी एक कांग्रेस सदस्य को इस्तीफा दिलवाए मजबूरी से, और बाबा साहब अम्बेडकर को फिर धीरे से उस संविधान सभा में भेजा गया। इतनी कठिनाई के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा का सदस्य बने। इसके लिए बात आई बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। साथियों, इस कहानी को कितने लोगों को पता था? बताइए, हाथ उठाइए। कुछ लोगों को पता है, बाकी किसी को पता नहीं। जब किसी को पता रहेगा नहीं तो ये कांग्रेस वाले आपके साथ ऐसी करेंगे, 16 से 13 करेंगे और 13 से वो 3 कर देंगे। ये इनकी चरित्र है, इनकी चरित्र में पूरा लिखा हुआ है। और जब मालूम है छत्तीसगढ़ के धरती पर 48% पिछड़ी समाज के लोग रहते हैं, पिछड़ा वर्ग समाज के लोग रहते हैं, तो साथियों जब पिछड़ी वर्ग समाज के लोग रहते हैं 48%, उनको भी 6% दिया जा रहा है। उनके साथ भी अत्याचार हुआ। पिछले समय में 14% आरक्षण बनी। उसके बाद में आपका आदिवासी समाज के लिए जो 32% था उसे कम किया गया। अब अनुसूचित जो जाति है जिनको हमें 2012 से कम किया गया था, और 2012 से कम करते हुए अनुसूचित जाति के कुछ संगठन के साथियों ने फिर न्यायालय में अपनी आवाज उठाया। न्यायालय लड़ाई लड़े, तब कहीं जाके चंद महीना पहले हमको 16% आरक्षण की बात सामने आए, हमें मिला। कितने साल के बाद में 12 से लेकर अभी तक संघर्ष किए हैं। हम इतने लोगों में से कितने लोग जानते हैं पिटीशन दायर हुआ है। इन बातों को भी हम लोग को जानने की जरूरत है, हमारे प्रबुद्ध लोगों को भी जानने की जरूरत है। लड़ाई तब शुरुआत होगी, आपके अंदर में जोश तभी आएगा जब आपके अंदर में जानकार होगा। तो साथियों, आज हमें जब 16% आरक्षण मिल गई है तो छत्तीसगढ़ में ये जो अभी अध्यादेश जो जारी हुआ है मंत्रिमंडल में, ये बहुत ही हमारे साथ खा सकते, जिन्होंने लड़ाई लड़ा
उसको पीछे कर दिया गया, और जिन्होंने लड़ाई का मलाई खा रहे थे कुछ लोग, उसको आगे कर दिया गया। एक प्रकार से आरक्षण के बारे में सभी समाज को अंधेरे में रखा जा रहा है। लेकिन पिछले समय हम आदिवासी समाज को बधाई देना चाहते हैं, उनके समाज संगठित होकर के जो 20% किया गया था उसको 32% करने में लोग सफल हुए हैं, तो संघर्ष के बदौलत हुए हैं। तो साथियों, हम अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को भी यदि हमको 16% से 13% किया गया है, तो हम लोग को 16% पाने के लिए आप लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, और घर से निकल करके हमको ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी मिल सकता है। ऐसा हमारी भावना है, और अपनी बात को मैं रखने का प्रयास किया, और आप लोगों को धैर्यता से सुना, और कुछ मेरे से त्रुटि हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक बात तो सच है, आसानी से आरक्षण मिलने वाला नहीं, और पूरे समाज को निकलना पड़ेगा। बस इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी दोस्तों का विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अनुसूचित जाति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।